फिर आएगा क्या 97। ये प्राइम नंबर है मेरे बच्चे। तो 11 2 13 2 15 2 17 और 3 20। यहाँ देखना गलत नहीं लिखा कुछ मैंने, एक गलत लिखा हुआ देखो, हाँ 21 गलत है। आइए मेरे बच्चे अब ठीक है। तो ये हमारी प्राइम नंबर की लिस्ट है। इसके आधार पर ऑब्जर्वेशन पे कुछ सवाल आएंगे, बताइए। कहता है इफ n n+1 एंड n+3 आर प्राइम नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखिए ये सवाल ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है। अगर आप ध्यान देंगे तो एक प्राइम नंबर n है तो दूसरा n+1, तीसरा n+3, क्योंकि हमें सवाल से मतलब नहीं है, इस कॉन्सेप्ट से मतलब है। यानी यहां दोनों प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 1 है, लेकिन यहां इन दोनों प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2। तो ऐसे तीन प्राइम नंबर बताइए जिनमें, या ऐसे दो प्राइम नंबर बताइए जिनमें एक का डिफरेंस हो। सबसे पहले बताइए ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। मेरे बच्चे केवल और केवल एक ही नंबर होता है 2 और 3। 2 और 3 के इकलौते ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर लोगे उनका डिफरेंस हर हाल में 1 से बड़ा होगा। किन्हीं भी दो को उठा के देख लो, जैसे 3 5 को उठाएंगे 2 आया, 5 7 2 आया, 7 11 4 11 13 2 आया, कुछ भी उठा के देखेंगे तो 1 से बड़ा डिफरेंस आएगा। केवल 2 और 3 ही ऐसे जिनमें डिफरेंस 1 रहता है। तो यहां से समझ में आ गया था कि भैया डिफरेंस 1 और 2 दोनों प्राइम नंबर है, तो n की वैल्यू आंख बंद करके 2 ले लो, ये 2 आएगा, 2 1 3 आ जाएगा, ये 2 3 5 2 3 5 तीनों प्राइम नंबर है। तो n का मान आ गया। अगला बताइए, कहता है यदि n n+2 n+6 अभाज्य संख्या है तो n का मान ज्ञात करिए क्या होगा। मेरे बच्चे ध्यान दें, n n+2 n+6 n n+2 n+6 तीनों की तीनों अभाज्य संख्या, बिल्कुल ठीक है। तो n का मान ज्ञात करना कैसे करें सर? सबसे पहले ये बताओ मेरे दोस्त, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 4। तो भैया ऐसे प्राइम नंबर निकालिए जिनके पहले दो के बीच का डिफरेंस 2 और अगले दो के बीच का डिफरेंस 4, अगले दो के बीच का डिफरेंस 4। तो कह रहा है जी n का मान ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन बेसिस पे भी उठा सकते हैं। देखिए अगर मैं n की वैल्यू 41 ले लेता हूं, भाई देखो 42 तो मेरा आंसर नहीं होगा, ना ही मेरा आंसर 44 होगा, क्योंकि n खुद में खुद एक प्राइम नंबर है। या 43 हो गया 43 41 लेते हैं, 43 और 2 43 41 और 6 47। अगर मैं 43 ले लूं तो ये 43 ये 43 और 2 45 जो कि प्राइम नंबर नहीं है, तो काटा मार लिया। तो इस हिसाब से मेरे बच्चों मेरा आंसर आया केवल ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ये भी मेरे बच्चों सेम ही सवाल है, बस ध्यान देना यहां थोड़ा सा घुमा के रखा हुआ आपको। कहता है q q+2 और q+6, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है। देखिए पिछले सवाल में भी डिफरेंस 2 और 4 था, और ये जरूरी थोड़ी है कि 41 43 और 47 ही ऐसे केवल प्राइम नंबर है जिनके बीच का डिफरेंस 2 और 4 और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ऑब्जर्वेशन पे आती है। जब आप ऑब्जर्वेशन पे आएंगे बाबू तो आप पाएंगे कि यहां ढूंढने ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का पहले दो का डिफरेंस 2 उसके बाद 4 है। तो देखो 3 2 5 2 7 यहां आ रहा है, 5 और 2 7 7 और 4 11, यानी पहला जोड़ा जो बन रहा है मेरे बच्चों 5 7 11। ध्यान दोगे तो पहले में 2 का फिर 4 का है। आगे बनाओगे तो भाई 11 और 2 13 13 और 4 17, तो अगला जोड़ा बन गया 11 13 17। ध्यान देना ऑब्जर्वेशन पे, बोरिंग मत करना अपने आपको, क्योंकि डिफरेंस 2 है, यहां डिफरेंस 4 है। पेपर में सवाल आएगा डायरेक्ट 17 और 2 19 19 और 4 23 भी सेट हो रहा है ना। तो ऐसे बड़े सारे नंबर सेट होंगे, कोई एक ही डाटा नहीं। हमने ये वाला ऑप्शन में था 41 तो 43, भाई यहां का डिफरेंस 2 था और यहां का डिफरेंस 4 था, तो नहीं इसको लिया था। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि हमसे सवाल पूछा क्या है। कह रहा अगर ऐसा है तो ये बताओ 3q+9 का मान क्या होगा। 3q+9 का मान क्या होगा। तो मेरे बच्चे हमने ऑब्जर्वेशन की तो हमें पता है कि 5 7 11 भी ले सकते हैं, हम चाहे तो 5 7 11 भी ले सकते हैं। तो q की वैल्यू 5 आ गई तो 5 3 15 15 और 9 कितना आया 24, 15 और 9 कितना है 24। एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, अगले में 11 13 17 ले लेते हैं, 11 13 17। तो भैया इस हिसाब से q की वैल्यू 11 ले लेंगे, तो 11 लेंगे तो 11 33 और 9 42, बस इतने से आपका आंसर समझ में आ जाएगा। इससे आपका आंसर समझ में आ जाएगा। कहता है ये बताओ कि भाई q q+2 और q+6 सभी अभाज्य संख्या, तो 3 + q का मान क्या हो सकता है। क्या केवल 18 होगा? नहीं। क्या केवल 42 होगा? नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि 42 है 24 भी हो सकता है भाई, इसमें क्या दिक्कत है ना। अगर मैं इसकी वैल्यू 5 रखूं तो 5 3 15 और 24 भी हो सकता है। अब आता है कि 60 हो सकता है। मेरे बच्चे जेन्युइन है कि 60 भी हो सकता होगा। देखिए अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे पता है कि यहां ओनली सब लिखा है, मतलब केवल 18 नहीं होगा, केवल 42 नहीं होगा, 42 हो सकता है लेकिन केवल 42 हो नहीं, हमने देखा 24। ऐसे यहां केवल 60 हो ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि केवल 60 हो ही नहीं सकता, आंसर 42 भी आ रहा है 24 भी आ रहा है, बड़े सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो फिर हर हाल में हमें डी ऑप्शन पे जाना चाहिए। बहुत बी एंड सी के बी और सी हमेशा आपको मिलेंगे, यानी इन चार ऑप्शन में से अगर बेस्ट करना पड़े तो बी और सी दोनों ही होंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। आप कहेंगे 24 भी वो क्यों नहीं शामिल हो रहा, तो उस पॉइंट को समझना कि हमें हमेशा ये देखना होता है कि चार ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन क्या है। आइए देखिए मेरे बच्चे ये भी ऑब्जर्वेशन बेस्ड जाएगा। कह रहा है n² - 33 n² - 31 और n² - 29। मेरे बच्चों ध्यान देना मेरी बात पे समझने के लिए। कह रहा है n की संभावित संख्या बताएं क्या है, n का संभावित मान क्या है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। तो वही पूछ रहा है n की क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो मेरे बच्चे एक बात ध्यान देना, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे, n² है 33 31, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2। तो मेरे दोस्तों मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों तीन प्राइम नंबर आपको लेने हैं, तीन प्राइम नंबर आपको उठाने हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2, जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। तो ऐसे मेरे बच्चे केवल केवल एक ही जोड़ा है और वो जोड़ा है 3 5 7 3 5 7। इसके अलावा प्राइम नंबर में कोई जोड़ा है ही नहीं, 3 5 7 के अलावा कोई जोड़ा है ही नहीं जिनके बीच का डिफरेंस 2 3 और 2 5 5 और 2 7। अब कोई भी जोड़ा उठा ले 5 और 2 7, लेकिन उससे अगला क्या है 4 का डिफरेंस, 11 और 2 13 उसका 4 का आ गया, हमें चाहिए 2 2 का डिफरेंस। तो तीनों प्राइम नंबर ऐसे हो जिनमें 2 2 का डिफरेंस हो, वो केवल एक ही जगह संभव है, और 3 5 और 7 ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब खुद सोचो कि अगर मुझे n² - 33 की वैल्यू 3 चाहिए, n² - 33 की वैल्यू 3 चाहिए, तो n² की वैल्यू क्या आएगी 33 हो जाएगा प्लस का 36 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चों प्लस माइनस 6। तो ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा। हां जी, एक ढक्कन कह 11 और 13 भी हो सकती है। अबे मेरे भाई हमें कितने प्राइम नंबर लेने हैं 3, हमें कितने प्राइम नंबर लेने हैं 3। जब तक आप सवाल की गहराई नहीं जानेंगे सीखेंगे कैसे। हमें लेने 3 प्राइम नंबर, तो तूने कहा 11 13, ये तो 2 तीसरा तो बता, तीसरा तो बता है क्या लिखूं ताकि इसके और इसके बीच का डिफरेंस, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 2 आए, बता तो सही कोई, समझा। ठीक है अब आते हैं मेरे बच्चों टाइप 4 पे। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू इंटीजर p एंड q व्हिच आर रिलेटिवली प्राइम नंबर। मेरे बच्चे मैंने बताया था को प्राइम हो या रिलेटिव प्राइम हो, वैसे तो एक छोटा बेसिक डिफरेंस होता है, लेकिन आपके लेवल पे दोनों एक ही माने जा रहे हैं। रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर का मतलब है कि जिनमें कुछ भी कॉमन ना आता हो, जिनका HCF 1 हो। HCF दो नंबर का क्या है 1 है, ये कहा। अब सवाल में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू इंटीजर p एंड q बोथ आर ग्रेटर देन 1 एंड व्हिच आर रिलेटिवली प्राइम नंबर, यानी p और q दोनों के दोनों प्राइम नंबर ना को प्राइम नंबर, दोनों एक से बड़े। पहली स्टेटमेंट कह रहा है बोथ p एंड q मे बी प्राइम नंबर, कह रहा है दोनों p और q प्राइम नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे 13 और 19 दोनों प्राइम नंबर और दोनों को प्राइम भी। बोथ p एंड q मे बी कंपोजिट नंबर, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सर मैंने लिख दिया 16 और 15 दोनों कंपोजिट है लेकिन दोनों को प्राइम। वन ऑफ p एंड q मे बी प्राइम एंड द अदर कंपोजिट हो सकता है, p को मैं ले लूं 7 और q को ले लूं मैं 8, तो एक प्राइम हो गया एक कंपोजिट हो गया, ये भी बात ठीक है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे 120 तीनों स्टेटमेंट जस्टिफाई करते हैं। आइए
कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ट्विन प्राइम नंबर, तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य जोड़ बताओ। तो तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101 और ट्विन प्राइम नंबर होते हैं जिनका डिफरेंस 2 होता है। 103 भी मेरे प्यारे बच्चों क्या है ट्विन प्राइम नंबर, इनका जोड़ करोगे तो 101 और 103 204। आज यही छोड़ते हैं, कल इसे कंप्लीटली खत्म करा लेंगे। देखिए बहुत सारे भाई ये सोचते हैं जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाए, और सिलेबस जल्दी खत्म करके करोगे क्या, जितने चैप्टर हो गए हैं उसको पढ़ लो उतने टाइम में। अरे हाँ, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी, अंकित भाई करेंगे सही बात, कभी तो पढ़ाई पे ध्यान दें। मेरे प्यारे बच्चों निकेश पांडे, रविंद्रनाथ, आयुष, बंसी, योगेश, आलोक, ओम, आरजू, रम बाबू, आंचल, देवराज, गुलशन, नव, अनुज, सत्यम, राहुल, गुलशन। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार, राम बाबू, देवराज, सुहान, अनुज, युवराज, अजय, शिवम, ऋषु, राहुल, विवेक, सत्यम, अखिल, रवि, नीरज, आनंद, दीक्षा, प्रशांत, राज, लखन, अमित, दिलीप, अभिनव, अंकुर। इट्स आईटीएस भी नाम है, राकेश सर, लीजेंड लाइक धोनी, थैंक यू भाई ठाकुर जी। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशन में। अब बिना कोई इधर उधर की बात की सीधे पढ़ाई पर आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आज ये सीधे सवालों पर चलते हैं, क्यों इधर उधर की बात की जाए जब हमारे पास काम की बात करने का वक्त है। मेरे प्यारे बच्चों आज हम टाइप 5 पे चल रहे हैं। टाइप 5 जो है इसमें आपको मिक्स प्रैक्टिस देखने को मिलेगी, जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं ये किस्म से रिवीजन होगा आपका आज ही मेरे दोस्तों। देखो यार सबसे बड़ी जो चीज बांटी जाती है नंबर्स में, वो हमने बांटी कैसे, नंबर लाइन के थ्रू, जो नंबर लाइन पे आ जाए वो रियल नंबर, जो ना आए वो इमेजिनरी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो कहानी है जो सिर्फ आपको ही बतानी है, ये वाला है इमेजिनरी नंबर, और ये बाकी जो सारी कहानी आ गई ये आ गई मेरे बच्चे रियल नंबर। ठीक है जी, ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों को क्लियर करिएगा बहुत। अब मेरे बच्चों एक बात है, रियल नंबर को हमने दो हिस्सों में बांटा, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या। रेशनल को अपरिमेय कहते हैं, अपरिमेय संख्या। मेरे बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, एक तो इमेजिनरी पार्ट होता है और एक रियल पार्ट होता है, दो चीजों का जोड़ रहता है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स में आधा इमेजिनरी आता है, आधा रियल नंबर आता है। इसके बाद आता है मेरे बच्चों इंटीजर पूर्णांक, इसके बाद आता है होल नंबर पूर्ण संख्या, इसके बाद आता है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। ठीक है जी, देखो रियल नंबर सारे हो गए, फिर उसमें रेशनल और इरेशनल, रेशनल को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में बना सकते हैं। फिर रेशनल का एक हिस्सा इंटीजर है, इंटीजर का एक हिस्सा होल नंबर है, होल नंबर का एक टुकड़ा नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का एक टुकड़ा प्राइम है, एक टुकड़ा कंपोजिट नंबर। हाँ जी, तो अब ये सारा क्विक रिवीजन है, किस्म का जो आपने पढ़ा था इसी पे चर्चा करते हैं। पहला सवाल, सवाल में कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक कौन सी है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, हर एक प्राकृतिक संख्या, हर एक नेचुरल नंबर जो होता है रियल नंबर होता है, बिल्कुल होता है। ठीक बात है। दूसरी गाली, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कह रहा है हर रियल नंबर इरेशनल होगा। नहीं सर, ये रियल है और इरेशनल छोटा है, तो हर एक इरेशनल तो रियल हो सकता है बट ये सारी रियल है लेकिन इरेशनल नहीं, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड बात है, एवरी इंटीजर इज रियल नंबर, भाई हर इंटीजर रियल नंबर होगा, बिल्कुल इंटीजर रियल का टुकड़ा। एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, हर प्राकृतिक हर रेशनल नंबर रियल नंबर होगा। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि रियल नंबर का टुकड़ा है तो जितने भी रेशनल है सारे सारे रियल के अंदर आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों पहली तीसरी और चौथी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे बच्चों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। करिए आइए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, न्यू स्टेटमेंट को कंसीडर कीजिए, बताइए क्या आपके विचार है। एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर करेक्ट है, एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर ये भी करेक्ट है, तो बहुत फर्स्ट एंड सेकंड। कहता है एवरी कंपोजिट नंबर इज नेचुरल नंबर, देखते हैं जी। हाँ जी, हर एक कंपोजिट नंबर नेचुरल नंबर का ही टुकड़ा है, ये स्टेटमेंट ठीक है। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर ये गलत है, क्योंकि एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर बट एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। भाई होल नंबर कहां से शुरू होते हैं साहब, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 है, सो जबकि नेचुरल कहां से होते हैं 1 2 3। तो हर एक नेचुरल नंबर तो होल नंबर में है बट होल नंबर में 0 है जो नेचुरल नंबर में नहीं, तो सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनकरेक्ट, ऑप्शन इज राइट। अब मेरे बच्चे कुछ और बातें जो आपने सीख लेनी है, मैं जहां पर भी आर लिखूंगा उसका मतलब होगा मेरे बच्चे रेशनल नंबर परिमेय संख्या है, और जहां पर आई आर लिखूंगा इंटरनेशनल रिलेशन मतलब रेशनल नंबर लिखूंगा वहां मेरे बच्चों अपरिमेय संख्या है। तो कुछ छोटी बातें ध्यान रखिएगा कि रेशनल में रेशनल जोड़ोगे रेशनल आएगा, घटाओगे तो भी परिमेय संख्या आएगा, गुना करोगे तो भी परिमेय आएगा, भाग दोगे तो भी परिमेय, यानी रेशनल टू रेशनल एट एनी रिलेशन इट वुड बी रेशनल। अब मेरे बच्चों आते हैं इरेशनल टू इरेशनल। मेरे बच्चों यहां क्या होता है, जब भी दो रेशनल नंबर को जोड़ रहे हो तो आंसर रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। गुना करें तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। मेरी बात समझे, डिवाइड करें तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। आप कहें क्यों, जैसे मान लीजिए मैंने कहा रूट 3 क्या है, सब इरेशनल है, और रूट 12 क्या है, सब इरेशनल है, लेकिन इन्हें गुना करेंगे तो 12 36 36 वर्ग मुझे ये तो रेशनल नंबर बन गया। हाँ है ना, ऐसे ही मेरे दोस्तों दो इरेशनल नंबर को अगर आप जोड़ोगे, जैसे एक इरेशनल नंबर मैंने ले लिया रूट 3 और दूसरा मैं ले लेता हूं माइनस रूट 3, ये दोनों अलग अलग है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो दोनों का जोड़ क्या आ गया 0, और जोड़ 0 आ गया इसका मतलब क्या होगा, रेशनल हो गया। अगर मैं कुछ और ले लूं, इसे रूट 5 ले लूं, इसे रूट 7 ले लूं, तो जोड़ होगा ही नहीं, तो ये इरेशनल आ जाएगा। तो मोटी बात यहां से ये समझना क्या कि भैया रेशनल टू रेशनल में कोई भी रिलेशन होगा, रेशनल आएगा, इरेशनल टू इरेशनल में कोई भी रिलेशन होगा तो दोनों आ सकते हैं, रेशनल इरेशनल दोनों आंसर हो सकते हैं। हाँ जी, और इरेशनल नंबर के साथ जब भी आप रेशनल नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो मेरे बच्चे हमेशा ही उत्तर इरेशनल आएगा। इरेशनल को रेशनल से गुणा करेंगे तब भी इरेशनल आएगा, इरेशनल को रेशनल से गुणा करेंगे तब भी इरेशनल आएगा, बशर्ते 0 ना हो, अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो बात खत्म है, इरेशनल है। अब इस पे सवाल है, पहला सवाल, समीशन ऑफ टू इरेशनल नंबर मस्ट बी इरेशनल, गलत बात है, क्योंकि दो इरेशनल नंबर का जो जोड़ है वो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मस्ट बी इरेशनल, कहता है जी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल होगा, गलत बात है, रेशनल भी हो सकता है, गलत स्टेटमेंट। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी इरेशनल, गलत बात है, क्योंकि दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा ही रेशनल आएगा, रेशनल नहीं होगा। समीशन ऑफ टू इरेशनल नंबर मे बी इरेशनल की बात ठीक है कि भाई दो अपरिमेय संख्याओं का जो योग होगा वो इरेशनल हो सकता है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, मे वर्ड बिल्कुल ठीक है। थोड़े से कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, अगर आप महसूस करने की कोशिश करेंगे, आराम से देख के समझेंगे तो आ जाएगी बात। आइए, और भाई इस बात को सभी बच्चे कान खोल के सुन ले, जिन बच्चों का बेसिक बहुत अच्छा है वो प्लीज 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 अपना टाइम लाइव क्लास में मेरे साथ मत खराब करें, क्योंकि मैं हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को बढ़ाऊं करता हूं। आपका बेसिक ठीक है तो आप मेरी स्पीड से मत पढ़िए, आप 2x स्पीड पे लीजिए, 1.5x स्पीड पे लीजिए, जो हिस्सा स्किप कर सकते हैं, जो जल्दी से आ गया था, क्योंकि मुझे एक ही बात समझाने के लिए 7-8 एग्जांपल लेने पड़ते हैं, तो आप एक भी एग्जांपल में समझ में आ गया तो फिर खुद से प्रैक्टिस करके आगे बढ़िए। सो प्लीज डोंट बी वेस्ट योर टाइम इन लाइव सेशन विद मी, मैं ऐसा अपने बच्चों को प्रीफर नहीं करता, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा सेलेक्ट मेरे बच्चे बैच से हो रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको प्रोवाइड करूं, ये लाइव जरूरी नहीं है। कहता है प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, कहता है किसी रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए किसी रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, मेरे बच्चों हमेशा इरेशनल होगा, बशर्ते रेशनल नंबर 0 ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूंगा रूट 5 गुना 3, गुना करोगे तो आंसर आएगा 3 रूट 5, बिल्कुल इरेशनल है। लेकिन अगर मैं कहूं रूट 5 गुना 0 तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों 0, यहां फंसे, हियर यू विल फंस नहीं, तो यहां फंसेंगे। तो मेरे बच्चे जब भी आप रेशनल नंबर की इरेशनल नंबर से गुणा करेंगे तो आंसर नेचुरल नंबर होगा, गलत बात है। एंड इरेशनल नंबर होगा, ये भी गलत बात है। एक कंपोजिट नंबर होगा, ये भी गलत बात है। एक रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा, ये भी गलत बात है। ये बात ठीक है ई वाली कि सर जी आइदर रेशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा, क्यों, क्योंकि यहां ये नहीं लिखा कि जो रेशनल नंबर है वो 0 नहीं होगा। देखो अगर रेशनल नंबर 0 के बराबर नहीं है तब तो किसी भी रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट इरेशनल इन एवरी कंडीशन। बट इफ आर इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं रखा आपको तो फिर आप कह सकते हैं मैं रेशनल नंबर 0 0 क्या परिमेय संख्या, इसमें रूट 5 से गुणा करूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो उस केस में आपको आंसर ये लगाना होगा जब तक ये ना दे रखा हो कि रेशनल नंबर क्या है, ठीक है।
देखिए जी निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है दो प्रीमियम संख्याओं का योग। कहता है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा, ये हमेशा से बहुत गंदा हटाओ, नेचुरल नहीं होगा, मे बी रेशनल और इरेशनल, ये ठीक है, इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, ये भी गलत है, इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, ये भी गलत है। कह रहा है कि भाई दो इरेशनल नंबर का योग, देखो यार दो इरेशनल नंबर का योग, देखो यार दो अप्रीमियम संख्याओं का योग करोगे तो ये प्रीमियम भी बन सकता है, अप्रीमियम भी, रेशनल भी, इरेशनल भी। हाँ जी, तो भैया आंसर आया केवल ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए ये बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें, आप भी नाराज होंगे मुझसे, इससे कंफ्यूजन हो जा रहा है भाई, ये चीजें आराम से इस नोट्स को कॉपी में बनाना पड़ेगा, जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, लाइव सेशन भी हटेगा तो ये सारे कॉपी में लिखने होंगे, ठीक है, तब आएगा एग्जांपल भी देके बताएगा भाई कैसा क्यों था, रेशनल बताया 5 में 7 जोड़ दिया तो बाहर आ गया रेशनल हुआ, ऐसा एग्जांपल से समझना होगा। देयर इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, इस बात को भी समझा देता हूं। आइए मेरे बच्चे 3 और 4, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इनके बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में मेरे बच्चों कितनी प्रीमियम संख्या हो सकती है, ये बताएं मुझे 3 और 4 के बीच में। तो आप कहेंगे 3.1 हो सकता है सर, 3.01 हो सकता है, 3.001 हो सकता है, 3.000000001 हो सकता है। इस हिसाब से अगर आपको समझ में आ रहा हो कि सारे वो नंबर जिनका फ्रैक्शन बना सकते हैं 31/10, 301/100, 3001 बटे 1000 बटे 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, रेशनल नंबर ही है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि किन्हीं दो प्रीमियम संख्याओं के बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इनफिनाइट रेशनल नंबर होते हैं। दूसरा, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफिनाइट ही इरेशनल नंबर होता है, अनंत ही प्रीमियम संख्या होती है और अनंत ही प्रीमियम संख्या होती है। कैसे समझिए, जिसमें 3.0001 2 चलाता चलाता, ना तो मैं यहाँ टर्मिनेट कर रहा हूँ ना मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, रिकट कर रहा हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। अगली बार मैंने कर दिया 3.02000078, तो दो नंबर के बीच में अनंत ही प्रीमियम संख्या होगी, यहाँ पे बहुत सारी नहीं, अनंत, और अनंत ही प्रीमियम संख्या होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सवाल है, हाँ जी, कह रहा है देयर इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर, फाइनाइट नहीं होगी सर, इनफिनाइट होगी, देयर इज एन इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, ठीक है, देयर इज अ फाइनाइट, फाइनाइट नहीं होगी, तो कह रहा है चौथा फॉलोइंग इज करेक्ट, ओनली सेकंड। कहता है 1 से 1000 के बीच में कितनी प्रीमियम संख्या होंगी, तो आंसर होगा इनफिनाइट, जब दो ही नंबर इनफिनाइट है तो यहाँ तो बहुत होगी। कहता है इफ x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड y इज ओड नेगेटिव इंटीजर देन x रेज़ टू पावर y, देखो x क्या है मेरे बच्चे, तो कह रहा है पॉजिटिव इवन नंबर, इवन इंटीजर, तो मैं x की वैल्यू मान लेता हूं 2, क्योंकि इवन भी और पॉजिटिव भी, ठीक है जी। और कह रहा है जी y जो है वो ओड है और नेगेटिव है, तो यार मैं इसकी वैल्यू मान लेता हूं -1, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा बताओ जी x रेज़ टू पावर y क्या होगा, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -, तो समझ सकते हैं 1/2, और 1/2 क्या होंगे मेरे बच्चों, तो ये हुआ मेरे बच्चे इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर या इवन नंबर या ओड नंबर। तो आप कहेंगे सर ये पहली बात तो इंटीजर है ही नहीं, इसलिए पहले दोनों ऑप्शन करके a और b क्योंकि इंटीजर था, ये इरेशनल नंबर नहीं, सही कर लिया, इरेशनल नंबर साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि y क्योंकि फॉर्म में लिखा हुआ है। कहते हैं m और n नेचुरल नंबर है, कहता है m और n अगर नेचुरल नंबर रूट n m है रूट n, तो इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं n की पावर 1/, बिल्कुल ठीक है, n की पावर मेरे बच्चे 1/। अब मेरे बच्चे हम ये काम कर सकते हैं, कह रहा है कि भाई ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये हमेशा इरेशनल नंबर होगी, नहीं ये ऑलवेज जो शब्द मेरे बच्चे बड़ा खतरनाक से बच्चे नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू 5 ले लूं, m की वैल्यू 7 ले लूं, तो ये नेचुरल तो नहीं होगी, इरेशनल होगी, अप्रीमियम प्रीमियम संख्या होगी जब तक n को m पावर में नहीं ब्रेक किया जाता, ये बात ठीक है। अगर हम n को a की पावर m लिख दें तो बाहर 1/m है, m से m कट गया तो आंसर है a। तो कह रहा है कि जब तक n को आप किसी चीज की पावर m की फॉर्म में नहीं लिख देंगे तब तक ये इरेशनल रहेगा, बात ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो 5 की पावर 1/3 है, अगर 5 को किसी चीज की पावर 3 नहीं लिख सकते, जो कि नहीं लिख सकते, तो ये इरेशनल रहेगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 8 की पावर 1/3, तो आप क्या करेंगे, 8 को क्या लिख देंगे 2 की पावर 3, तो जैसे ही आप इस नंबर को इस पावर में ब्रेक कर देंगे तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर भी आंसर दे देगा, तो भी ठीक है। इरेशनल नंबर अनलेस m इज द nth पावर, नहीं ये कह रहा है कि क्या m को n की पावर में कन्वर्ट करना है, नहीं n को m की पावर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब m को सॉरी n को m पावर में लिखेंगे तभी तो ये तो ब्रैकेट का गुना होता है, m से कट आंसर निकल जाएगा, यानी इक्वल यानी तो मेरे बच्चे हमारा आंसर भी ठीक है। सेकंड को ना स्टेटमेंट कहता है n एक नेचुरल नंबर है तो रूट n क्या होगा, समझ आ रहा है, नेचुरल नंबर 4 लिख दूंगा तो 2 आंसर आ जाएगा, 5 लिख दूंगा तो रेशनल भी हो जाएगा। ऑलवेज जहां पे भी वो बहुत ज्यादा संभावना है कि गलत होगा, गलत होगा, ऑलवेज एन रेशनल नंबर गलत होगा, आइदर नेचुरल नंबर और एन रेशनल नंबर, ये बात ठीक है, या तो प्राकृतिक संख्या होगी यानी या तो रूट निकल जाएगा या फिर इरेशनल होगा। क्या इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर वो होता है जिसमें डेसिमल के बाद ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट, तो देखो ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है डॉट डाला और ना ही रिपीट, 12 है 12 कहीं 122 आ गया या कुछ और आ गया, तो ये मेरे बच्चे इरेशनल नंबर हम इन्हें चेक ही नहीं करना, क्योंकि इरेशनल नंबर की एक ही डेफिनेशन है जिसे हम पी बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख पाएं या फिर डेसिमल में लिखा है, तो अगर कोई डेसिमल क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, अगर कोई डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो तो मेरे बच्चे इरेशनल नंबर होता है। करिए भैया, कहता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू इंटीजर पी एंड क्यू, दोनों की वैल्यू एक से बड़ी है, तो बताइए। कहता कि पी और क्यू दोनों के दोनों रिलेटिवली प्राइम नंबर है, रिलेटिवली प्राइम नंबर, तो मेरे बच्चे को प्राइम या रिलेटिव प्राइम नंबर क्या कहा था, ऐसे दो नंबर जिनका एचसीएफ एक हो, जिनका एचसीएफ एक, जैसे मैं एक नंबर 10 ले लूं, एक नंबर 11, एक नंबर 15 ले लूं, एक नंबर 18 ना 16 ले लूं, ये कुछ भी ले लेता हूं, 15 ले लिया तो 8 ले लिया, एक नंबर मैंने 3 ले लिया, एक 5 ले लिया, यानी यहाँ दोनों प्राइम नंबर है, यहाँ दोनों भाज्य संख्या है, यहाँ एक भाज्य है एक प्राइम नंबर है, तो सारी ही केसेस में इनका एचसीएफ बना रहा है। तो कह रहा है कि बोथ पी एंड क्यू मे बी प्राइम नंबर, ये ठीक है, तो भाई पी और क्यू दोनों प्राइम नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल लिखा, बोथ पी एंड क्यू मे बी कंपोजिट नंबर, दोनों कंपोजिट हो सकते हैं, जैसे 15 और 8 दोनों कंपोजिट है। तीसरा वन ऑफ पी एंड क्यू मे बी प्राइम एंड अदर इज कंपोजिट, पी और क्यू में एक प्राइम हो और एक कंपोजिट, ठीक है, मेरे बच्चे तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट। यहाँ क्या करेगा, इनके बीच में प्रीमियम संख्या का जोड़ा पहुंचा देगा, करना क्या है 1/4 3/4, बटे क्या यहाँ पे 1000 दोनों, तो आप बटे में 1000 कैसे 1000 करें जी, इधर भी 250 से गुना करो, इधर भी 250 से करो, नीचे क्या तो ऊपर भी करना पड़ेगा क्योंकि मैथ में इंपैक्ट खत्म करना होता है चीज का, तो यार 250 बटे 1000 और यहाँ 750 बटे 1000, 250 बटे 1000 और 750 बटे 1000, 250 बटे 1000 750 बटे 1000, 250 बटे 1000 750 बटे 1000, हमें मेरे नन्हे मुन्ने दोनों के बीच में संबंध ज्ञात करना है, आओ करते हैं, कैसे निकालेंगे, देखिए साहब 250 बटे 1000 और 750 बटे 1000, यानी मेरा नंबर जो होगा अगर बटे में 1000 होगा तो 250 से बड़ा होना चाहिए, 750 से छोटा, तो 1000 बटे में कहां है, एक यहाँ है क्या है, ये 250 से बड़ा ठीक है, लेकिन 750 से छोटा नहीं है, ठीक है, ये 250 से बड़ा 750 से छोटा दिया, तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। आप इधर क्यों चेक करें भाई, चार में से एक ही तो ठीक होना है, तो सी बिल्कुल ठीक है, अगर यहाँ 100 दे रखा है तो भैया क्या करो, दोनों के बटे में 25 से गुना करो, ठीक है जी, तो आपका आंसर आएगा। आइए बाबू, मेरे बच्चे एक बात ध्यान देना, कहता है ए बी सी डी में से दो इवन नंबर और दो ओड नंबर, ए बी
सी डी। दो इवन है, दो ओड है, मान लीजिए बात, ये दोनों मैंने इवन मान लिया, ये दोनों ओड मान लिया। अब आप मुझे एक बात बताना, ये जरूरी नहीं कि ऐसे हो सकता है ये ओड ले लो, इसे इवन ले लो, कहीं पे कुछ भी ले लो। अब आप ये बात तो जानते हैं कि इवन में इवन जोड़े या इवन से इवन घटाओ तो रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा। आप सर बिल्कुल सही बात मानते हैं इस बात को। देखिए बेटा क्या पूछ रहा है बताओ, बेसिकली जब मैं पढ़ा होता हूं तब आपके कमेंट को रिप्लाई नहीं कर पाता ना। ऐसे मेरे दोस्त जब ओड में ओड जोड़ोगे या ओड में से ओड घटाओगे तब भी आंसर हमेशा इवन ही आएगा, ये लिखो बता चुका हूं। जैसे 5 में 3 जोड़ दो तब भी इवन आएगा, घटा दोगे तब भी इवन, क्योंकि दोनों। तो ये दो ओड नंबर है, ये दो इवन नंबर है। हाँ जी। अब सर हम ये भी बात जानते हैं कि दोनों इवन का रिजल्ट इवन आएगा, दोनों ओड का रिजल्ट इवन आएगा। अब इवन में इवन जोड़ दो, इवन में इवन घटा दो तो भी परिणाम इवन ही आएगा। यानी अगर मेरे नन्हे बच्चों दो ओड है नंबर और दो इवन नंबर है तो उनके बीच में जो मर्जी साइन रख लो आंसर हमेशा ही क्या आएगा मेरे बच्चे, इवन नंबर आएगा। पहली चीज तो यहां देखेंगे तो उसने कहा था इनमें से कौन सा निश्चित रूप से सम होगा, मतलब इवन होगा, इवन डेफिनेटली इवन, निश्चित रूप से सम होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है भाई। यहां नंबर की प्रकृति चेंज हो रही है, 2 से गुना यहां 2 से गुना यहां 2 से गुना। हमने एक बात समझ ली कि चार नंबर है, इनमें दो इवन है, दो ओड है, तो इनमें कोई भी साइन लगा लो हमेशा इवन आएगा, इसलिए कोई जोड़ लगाना ही नहीं। आते मेरे नन्हे बच्चों टाइप 6 पे, आइए करिए जरा लगाइए। मेरे बच्चे एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, पहले कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना। कहता है n एक नंबर है, पॉजिटिव नंबर है और इस तरीके से है कि इसके अंकों का जो योग है वो 2 है। इसके अंकों का जो योग है मेरे बच्चों कितना है, तो सम ऑफ इट्स डिजिट इज 2। तो कहता है n की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। जब भी ऐसा सवाल आए ना तो छोटे एग्जांपल से उठाइए। जैसे मैं लेता हूं 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2। भाई n एक ऐसा नंबर लो, बड़ा छोटा दिखाना, जो इससे बड़ा हो और इससे छोटा, तो आप कहेंगे 10 से लेके 10 की पावर 2 यानी 100। मेरे बच्चे 10 से बड़ा और 100 से छोटे कितने ऐसी संख्याएं हैं जिसके अंकों का योग 2 है, तो आप कहेंगे कुछ नहीं सर, एक तो 1 और 1 बनेगा और एक 2 और 0 बनेगा, इसके अलावा कोई नंबर ही नहीं है जिसके अंकों का जोड़ 2। इसके भी 1 और 1 2 है, दोनों 0 जोड़ा तो 2। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों कुल मिला के मतलब ये है केवल और केवल 2 ही ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग 2 होगा और इसके अलावा कोई नहीं। आपने कहा ठीक बात है सर, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं नजर आई, है ना? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बताता हूं, ठीक है बिल्कुल ठीक। अब आ जाइए मैं एक और लाइन पूछा भाई 10 की पावर 2 से बड़ा नंबर हो और 10 की पावर 3 से छोटा नंबर हो, कितने नंबर हो सकते हैं जिसके अंकों का योग 2 होगा। सम ऑफ डिजिट इज 2, अंकों का योग 2। तो आप कहेंगे सर देखिए 100 से बड़ा चाहिए, हां जी, और 1000 से छोटा चाहिए, हां जी। अंकों का योग 2 कब हो सकता है, या तो 1 और 1 मिलके 2 बन सकता है या 2 और 0 मिलके 2 बन सकता है, तो तरीका नहीं। तो सर एक तो 101 हो सकता है, एक 110 हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि 1 और 1 2 यही तरीका, या फिर 200 हो सकता है। यहाँ पे भी अंकों का योग 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, तो केवल 3 ही वैल्यूज ऐसी हैं मेरे बच्चे जहां अंकों का योग 2 आएगा। आपने कहा सब एब्सोल्युटली करेक्ट बात है। अब हाँ जी, हाँ जी यशवंत जी ये ट्रू है। आइए क्लियर है बात, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने एक चीज नोटिस की, कैसे में जो बड़ी पावर उतना ही आंसर है। इस वाले में बड़ी पावर 2 थी तो 2 ही आंसर है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे बड़ी पावर क्या 10 की पावर 10, तो इसमें भी 10 आंसर है। यानी ऐसी 10 संख्याएं संभव हैं जो 10 की पावर 9 से बड़ी हो, 10 की पावर 10 से छोटी हो, उसके अंकों का योग जो हो वो सेट हो। आ रहा है ठीक है। आइए देखिए, आपको डेसिमल की वीडियो तो 500% देखनी पड़ेगी तभी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। आइए मेरे भाई यार, अभी मान लीजिए n एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक है। इससे पहले छोटी बात बताता हूँ फिर सवाल करूंगा। यार इस बात को आगे भी हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसा सवाल है जहां x और y सीधे सीधे रखे हो, मतलब इनके कोएफिशिएंट में कुछ भी ना हो, एक जगह प्लस एक जगह माइनस या माइनस में प्लस हो, तो जब इन्हें सोल्व करोगे तो y से y कटेगा, तो x और x क्या हो जाएगा 2x, और 18 और 10 क्या हो जाएगा 28, 2 से काटोगे क्या आएगा 14। तो इसको डायरेक्ट याद रखना कि भाई जब भी ऐसी सिचुएशन दिखाई दे तो जो पॉजिटिव है दोनों जगह, इसकी वैल्यू हमेशा ही इन दोनों के जोड़ की आती होती है। तो 18 और 10 28 का 14, और y की वैल्यू हमेशा ही इन दोनों के डिफरेंस की 18 में से 10 8 8 4 हमेशा ध्यान रखना। कैसे? ठीक है भाई 18 सुनिए तरीका पढ़ने दो। मैं कहूं कि a + b = 40, a - b = 8। बताओ भाई a और b की वैल्यू क्या हो। तो भैया 40 और 8 48, क्योंकि ये दोनों जगह 48 24 है, 40 में से 8 गया 32 32 16 है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसकी जरूरत मुझे भी पड़ेगी, ठीक है। कह रहा है सपोज n इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n स्क्वायर + 48 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मान लीजिए n एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक है कि n स्क्वायर + 48 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी मेरे प्यारे बच्चों n स्क्वायर + 48 का जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट मेरे प्यारे बच्चों किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। मेरे प्यारे बच्चों ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है कि n स्क्वायर + 48 जो है वो n स्क्वायर + 48 जो है किसी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। अब इसके n स्क्वायर निकालेंगे बराबर 48। अब इसके -b स्क्वायर तो a - b * a + b, आपने पता होगा छोटी क्लास में पढ़ा होगा, यह है 48। मेरे प्यारे बच्चों आपको हमेशा जब भी पढ़ो तो एक बार इंट्रोडक्टरी क्लास देखा करो, ठीक है। मैं कुछ भी नई चीज अगर मुझे बोलनी होती है मैं वहां बोल देता हूं, ठीक है। कैलकुलेशन से रिलेटेड और भी चीज तो उसको देख लिया करो कभी। अब आइए, अब मेरे बच्चों 48 को दो टुकड़ों में बांटो जिनका प्रोडक्ट 48 होता है। आप कहेंगे देखिए सर माइनस वाला छोटा होगा प्लस वाला बड़ा होगा, 1 × 48 हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। 2 × 24 हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। 3 गुना 3 से ज्यादा 3 × 16 हो सकता है, 4 × 12 हो सकता है, 6 × 8 हो सकता है। ये मेरे प्यारे आंसर हो सकता है। अब मुझे ये कहा है कि सपोज n इज पॉजिटिव इंटीजर, n जो है ना भाई वो इंटीजर है, पूर्णांक है, और जो a है वो भी पूर्णांक होगा, क्योंकि किसी पूर्णांक का वर्ग करना परफेक्ट स्क्वायर बनता है, a भी एक पूर्णांक होगा। a और n की जो भी वैल्यू आएगी वो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट इंटीजर आनी चाहिए। तो अगर a + n को मैं 48 ले लूं और a - n को 1 ले लूं तो बेटा क्या a की वैल्यू बता सकते हो? आप बिल्कुल बता देंगे, जोड़ का 48 और 49 49 का 24.5, ये तो इंटीजर है ही नहीं। अगर इंटीजर नहीं है तो इसका वैल्यू बता दी आपने, ठीक है जी, ये वैल्यू बता दो। अब सर 2 24 लेंगे, 24 ले लें, ये दो लेंगे, बन सकता है 24 और 2 26, 26 का आधा 13 और 24 में 2 गया 22 22 का आधा सेट हो रहा है। तो ये वैल्यू तो सेट है सर, ये तो सेट है। यानी सेट करते करते ये ध्यान रखना कि इनके जोड़ का आधा किया जा सके, क्योंकि a की वैल्यू हमेशा इनके जोड़ की आधी होनी चाहिए और आधा करके नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो ये आंसर ठीक है। लेकिन 16 और 3 19 का जोड़ करेंगे तो आधा होगा नहीं होगा, डेसिमल में आ जाएगा। 12 और 4 16 16 का आधा होगा, बिल्कुल होगा। 8 और 6 14 14 का आधा होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों n की 3 वैल्यू पॉसिबल है, n की 3 वैल्यूज पॉसिबल है, एक इस जोड़े से निकल जाएगी a और n की, एक इस जोड़े से और एक इस जोड़े से, तो 3 वैल्यू को मिला के पॉसिबल है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, समझने की कोशिश करिए। एक्सक्यूज मी सर, आप जब भी क्लास लेते हो वो एक दिन आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है इफ n = 1 + x where x is the product of four consecutive positive integers then which of the following is not true। अब जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक सी चीज है, x जो है x कैपिटल उस पे आते हैं, बाकी चीज छोड़ के। where x is the product of four consecutive positive integers, कहता है x जो है ना वो चार धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का प्रोडक्ट है। x क्या है जी? चार धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का प्रोडक्ट है। जब भी ऐसे सवाल आए आंख बंद करके एक ही काम करना है, अपनी तरफ से नंबर मान लीजिए और कुछ नहीं। क्या चार धनात्मक पूर्णांक लेने तो एक ले लेता हूं, दो ले लेता हूं, तीन ले लेता हूं, चार ले लेता हूं। किसी ने तो कहा कि चार पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, मैंने लिया, लगातार लेने कंटिन्यू में वो भी ले लिया। गुणा करेंगे तो 4 × 12 24 24 x की वैल्यू आ गई 24 है। अब कह रहा है n जो है वो 1 + x है, ठीक है साहब। तो n की वैल्यू 1 + x है तो 1 × 24 तो 24 और 25 है। अब देखते हैं क्या करें, तो इनमें से कौन सा कर सकते हैं। कह रहा है n एक ओड नंबर होगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिजल्ट में ओड नंबर है। n एक प्राइम नंबर होगा, नहीं साहब प्राइम नंबर नहीं है। 25 है, 25 प्राइम नंबर नहीं है। n इज ए परफेक्ट स्क्वायर, n पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी सही बात है, n 25 पर पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट।
देखिए एक बच्चा को कह रहा है कि सर समझ नहीं आ रहा। करण भाई देखो आपको दो चीजें समझ नहीं होंगी। पहली चीज कि ये सारा गेम इस चीज पे डिपेंड करता है कि पीछे की चीजों का कितना रिवीजन करना है, मतलब पीछे की क्लास रोज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उस पर डिपेंड कर रहा है। और हर बार 100% आ जाए वो भी जरूरी नहीं, जितना आ रहा है उतना समझने की कोशिश करिए, बट ट्राई करते रहिए। कहता है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट नंबर, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या, हाँ त्रिकोण संख्या है। तो मैंने तो इसमें लिखवाया भी था त्रिकोण संख्या कौन कौन सी होती है। क्या क्या लिखवाया था भैया? भैया 6 लिखवाया था, फिर 28 लिखवाया था, 496 लिखवाया था, फिर 8128 याद है कि भूल गए? तो 8128 मेरे क्या हो गया? परफेक्ट नंबर ना, परफेक्ट नंबर हो गया। एक भाई कह रहा है आप अगर 2 3 4 5 ले ले भाई, कौन मना कर रहा है? 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 बिल्कुल ट्राई करनी चाहिए। 5 20 20 30 60 60 दूनी 120, x की वैल्यू 120 है तो n की वैल्यू क्या होगी? 2 121। पहली बात ये हो रहा है, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर 11 का वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए मेरे बच्चे कंप्यूटर नंबर सिस्टम का एक टुकड़ा होता है कंप्यूटर नंबर सिस्टम। देखिए इस अब तक एक ही सवाल पेपर में पूछा हुआ है, एक ही सिंगल क्वेश्चन आया है कंप्यूटर नंबर सिस्टम का। मेरे दोस्तों होता क्या है कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के बड़े सारे सिस्टम होते हैं, उनमें से एक सिस्टम कंप्यूटर नंबर सिस्टम है। इसका मतलब कि कंप्यूटर में नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे बच्चे आज हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम पर। देखिए यार कंप्यूटर में डाटा कैसे फीड होता है? कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो चार तरीकों से फीड होता है। पहला है बाइनरी, हिंदी में से कहते हैं द्विअंकीय, द्विअंकीय, द्विअंकीय। दूसरा होता है ऑक्टल, ऑक्टल होता है 8 अंकीय। अगला होता है डेसिमल, 10 अंकीय, दशमलव जिसे कहते हैं 10 अंकीय संख्या। और एक है हेक्साडेसिमल, इसे हम बोलते हैं 16 अंकीय व्यवस्था। मेरे प्यारे बच्चों कंप्यूटर में जो नंबर सेव होते हैं, जो उसके अंदर इंटरनल जिसे हम कोडिंग कहते होंगे, वहां नंबर को रिप्रेजेंट करने के चार सिस्टम होते हैं, बाइनरी, एक ऑक्टल, एक डेसिमल और एक हेक्साडेसिमल। हाँ जी, तो धीरे धीरे करके कोशिश करना समझना। देखो यार बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसमें दो ही डिजिट होते हैं और वो दोनों डिजिट होते हैं 0 और 1। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है उसमें 8 डिजिट होते हैं और शुरुआत 0 से होती है और कहां तक जाएंगे 7, क्योंकि 1 से 7 और 1 से 8, तो इसमें 8 डिजिट होते हैं। एक है डेसिमल यानी जिसमें 10 अंक होते हैं, एक है डेसिमल जिसमें 10 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाता है। और एक है मेरे बच्चे हेक्साडेसिमल, ये सारे डिजिट हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट होते हैं। आप लोग क्या बता डिजिट तो टोटली 10 होते हैं और डिजिट 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं, आगे तो नहीं होते। तो इन्होंने एक नई व्यवस्था जनरेट की क्या कि भाई 9 के बाद आपको लिखना था 10, लेकिन 10 तो डिजिट है नहीं, तो 10 को एक नया नाम दे दिया ई। 11 लिखना था, 11 को नाम दे दिया बी, 12 लिखना था उसे नाम दे दिया सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को मेरे बच्चों एफ। तो क्या किया कि 9 तक तो डिजिट यूज कर लिए, 9 के बाद इसमें 16 अंकीय संख्या पद्धति बनाई है, तो इसको एक अंक माना और इसको हमने लिख दिया ए, इसे बी, इसे सी, इसे डी, इसे ई, इसे एफ। आपको पहले नहीं पढ़ा, शांति से समझते हैं। अच्छा बेटा समझने की कोशिश करो। आइए अब सवाल ऐसा आएगा कि भाई बेस में क्या लिखा हुआ है 10, अगर बेस में 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब कौन सा है? डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर बेस में 16 है तो मतलब ऑक्टल हेक्साडेसिमल है, बेस में 8 लिखा है तो ऑक्टल डेसिमल है, बाइनरी 2 लिखा है तो बाइनरी। अब आपसे कहेगा कि भैया ये है डेसिमल, इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, ये है डेसिमल, इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे ध्यान दें, आप ऐसे करना कीजिए 125 लिखिए, लिखिए आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी। बड़े ध्यान से एक सवाल को समझना लगती है, किसे कन्वर्ट करना है बाइनरी। बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट होते हैं, 0 1 तो 2 से भाग दो, 2 6 के 12 यहां लिखेंगे, 2 दूनी 4, जो शेष फल आया वो 100 मार्क लिख दो, फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6 2 1 2 शेष फल क्या है साहब 0, फिर 2 से भाग देंगे 2 15 30 शेष फल क्या है साहब 1, 2 से भाग देंगे 2 7 14 शेष फल आया 1, 2 से भाग देंगे 2 3 6 शेष फल आया 1, फिर 2 से भाग देंगे 2 1 2 शेष फल आया 1। अब नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों यहां से उल्टा चलते हैं, उल्टा चलेंगे तो सब 1 1 1 1 1 0 नीचे से ऊपर लिखना, नीचे से ऊपर 1 1 1 1 1 5 बार लिखा 1 1 1 5 फिर 0 लिखा फिर 1 और इसके बीच में डाल देंगे 2, ये कहलाएगा मेरे बच्चे बाइनरी नंबर सिस्टम। आराम से समझो। आइए मेरे भाई 49 को 2 से भाग दो 24 है, शेष फल आया 1, फिर 24 को 2 से भाग दिया 12 शेष फल आया 0, फिर 2 से भाग देंगे मेरे भाई 2 6 12 शेष फल 0, फिर 2 से दिया 2 3 6 शेष फल 0, फिर 2 से भाग दिया 2 1 2 शेष फल आया 1 और नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाओ तो 1 1 0 0 0 3 0 फिर 1 और बेस डाल दो। दैट इज कॉल्ड माय डियर स्टूडेंट बाइनरी नंबर सिस्टम। है ना, घबरा क्यों है? कोर्स समझेंगे। 117 को बाइनरी में कन्वर्ट करना, ये लास्ट एक के बाद समझ में आ जाएगा। 117 को बाइनरी में कन्वर्ट करना, 2 से भाग देंगे 2 5 10 2 8 16 शेष फल यहाँ 1, फिर 2 से भाग देंगे 2 29 58 शेष फल 0, 2 से भाग देंगे 2 14 28 शेष फल 1, 2 7 14 शेष फल 0, 2 3 6 शेष फल 1, 2 1 2 शेष फल 1। अब ऐसा लिखना तो 1 1 1 0 1 0 1 ये बाइनरी हुआ मेरे प्यारे बच्चों और बेस हटो। अब समझ में आया कि नहीं? आपने बिल्कुल आ गया। अब मेरे बच्चे हम बात कर रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना। अभी तक मैं सिखा रहा था डेसिमल टू बाइनरी, अब मैं सिखा रहा हूं बाइनरी टू डेसिमल। देखिए एक ही सवाल आया तो हमें अच्छे से समझ लेना, कभी भी आ सकता है। कैसे करें साहब? तो तरीका ये है, ऐसे लिखेंगे पीछे से करना बस। कितनी बार है? 1 2 3 नीचे से शुरुआत करना 1 2 3 फिर 0 1 0 1 फिर 0 1 0 1 और फिर 1। यहां से शुरुआत करेंगे ऐसे करके 1 1 1 0 1 0 1 1 1। अब यहां से 2 2 लिखते जाओ, यहां 2 2 2 एकम 2 और 1 शेषफल जोड़ेंगे 3। भाई नंबर ये तो रहता है भाजक गुना भागफल जमा शेषफल, भाग उल्टा ऐसे करते तो 2 एकम 2 में जोड़ा 3, फिर 2 3 6 में जोड़ा 7, 2 7 14 में जोड़ा 14, 2 14 28 में जोड़ा 29, 2 29 58 में जोड़ा 58, फिर 2 58 116 116 में जोड़ा 117, फिर 2 117 से क्या 234 और 1 जोड़ा 235। इसका मतलब मेरे पेरेंट्स का आंसर आएगा 235 और 20 मिनट, क्योंकि डेसिमल में। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं? व्हाट इज शेषफल? शेषफल मींस रिमाइंडर, शेषफल मींस रिमाइंडर, शेषफल को हम रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। क्लियर है? करिए जी। अब तक करिए मैं इसका ड्राइंग बनाता हूं भाई। हमेशा यहां से नीचे से जाते हैं तो डबल 1 फिर डबल 0 फिर 1 फिर 0 और फिर 1 1100 फिर 101। ठीक है आइए मेरे दोस्त ये इसका काम। अब क्या करना है? यहाँ 2 लिखते रहिए 2 2 2 2 2 2 2 2। अब मेरे बच्चों समझो क्या करना है। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो 2 एकम 2 और 1 3, 2 3 6 में 0 8 6, फिर 2 6 12 में 0 8 12, फिर 2 को 12 से गुणा किया 24 और 1 25, और मेरे बच्चे 2 को 25 से गुणा किया 50 में 0 जोड़ा 50, और मेरे भाई 2 को 50 से गुणा किया 100 में 1 जोड़ा 101। इसका मतलब इसकी डेसिमल जो पोजीशन होगी वो 101 बेस्ड है। आपने कहा परफेक्ट है। हाँ जी। अब यहाँ मेरे बच्चों में क्या करना है? ऑक्टा डेसिमल में बदलना है। देखो था क्या, यहाँ बदल रहे थे बाइनरी में, तो बाइनरी में बदल रहे थे तो 2 से भाग दे रहे थे, 2 से भाग दे रहे थे क्योंकि बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं। यहाँ बदल रहे मेरे बच्चे ऑक्टा में, ऑक्टा में 8 अंक होते हैं, ऑक्टा में 8 अंक होते हैं, तो 129 को करो तो आपने 2 से भाग नहीं देना, 8 से भाग देना। तो देखो 8 एकम 8 बचा कितना 4, 8 4 48 बचा कितना 1, यहाँ से इस पर 1 लिख दिया। अब फिर 8 से भाग देना, 8 दूनी 16 से इस पर क्या 0 बिल्कुल लिख दिया। अब मेरे बच्चे नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ जाओ, तो यह 201 ये आया मेरे बच्चों, ये आया ऑक्टा में रिप्रेजेंटेशन। हाँ जी थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है।
अब इसको भी ओक्टा में ना, ये ओक्टा में दे रखा है, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ओक्टा में दे रखा है, तो ओक्टा में किससे भाग देते हैं 8 से, और नीचे से ऊपर देते हैं तो 1 7 5, ये 1 आया होगा, ये 7 आया होगा, ये 5 आया होगा, और भाग किसे देते हैं 8 से ओक्टा में। अब क्या होगा देखो, 8 एकम 8, 8 और 7 15, फिर सर 8 गुना 15 120, 120 और 5 125, 125, तो ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों इसका डेसिमल में कन्वर्ट। बहुत बड़ी चीज नहीं, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। आइए अब देखिए यहाँ क्या लिखा सर हेक्सा, हेक्सा का मतलब किस पे कहानी घुमाओगे 16 पे, तो 425 को 16 से भाग देना, 16 एकम 16, 16 32, बचा कितना 10, 105, 16 पंजे 16 96, 96 तो बचा कितना भाई 9, फिर 16 बचाएगा, 16 एकम 16, बिल्कुल ठीक है जी, बचा कितना 10। अब ध्यान देना नीचे से ऊपर शिफ्ट करना, तो इसे लिखोगे 1 9, अब लिखते हो ये ध्यान रखना कि 1 9 10 लिखना, सॉरी 1 10 9 लिखना था, लेकिन आपने ये चीज देखी थी कि हेक्साडेसिमल में हमने एक चीज बहुत विशेष रूप से सीखी थी, और वो सीखी ये थी कि भैया सीखी ये थी कि 10 को हेक्साडेसिमल की कहानी जब आएगी ना, तो हेक्साडेसिमल में हम 10 को क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ए 10 को क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि डिजिट हम केवल 9 तक लिखेंगे। हाँ जी, तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ 10 आया तो मेरे बच्चे 10 को आप ए रूप लिखेंगे, 10 को क्या लिखेंगे ए लिखेंगे। अब ये कहानी ऐसे, तो 1A9 ये आएगा मेरे बच्चे, 1A9 B16 ये होगा हेक्साडेसिमल में, ठीक है। ये टफ नहीं है एमसी का बेटा, अभी और भी कर रहा हूँ, परेशान क्यों हो रहे हो? जैसे मैं आपको एक सवाल देता हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ 2 1 3 8, ये है भाई डेसिमल में, मुझे आप चेंज करके दिखाओ उसे हेक्साडेसिमल में, लगाओ दिमाग करके देखो, पहले लगाओ दिमाग लगाओ, देखिए मेरे बच्चे 2 1 3 8 लिखेंगे, 16 से भाग देखो यार, 16 एकम 16 बचा कितना 5, तरी पर 16 2 16 48, बचा कितना जी 5, 16 3 48, फिर बचा कितना मेरे बच्चे 10, अब फिर 16 से भाग दो, 16 7 16 8 128, 128 से कितना जाता है 5, तो मेरे प्यारे इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा ये होगा, लेकिन 10 को आप क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, इसे लिखना होगा तो 8 5 ए लिखना होगा, 8 5 ए और 20 लिखेंगे 60। अब बताओ क्या आप समझ आया, भले वो सब बच्चों ने इसका आंसर दिया। सर मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं कभी कभी क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा, क्वेश्चन बता दो बेसिकली, मैं थोड़ी देर में देखूंगा आपका कमेंट क्या। आइए अब सवाल कीजिए, यहाँ मैंने उल्टा पूछ लिया, 1AB16 है, मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करवा लिया, तो आपने घबराना नहीं है, आपने मन ही मन में एक चीज नोट करनी है कि कहानी क्या होती है कि भैया यहाँ आया होगा 1, यहाँ आया होगा ए और यहाँ आया होगा बी। अब हमें देखना कि ए और बी का मतलब क्या था, तो ए और बी का मतलब ये था सब, ए को तो हम 10 लिखना है और बी को लिखना है 11, ए को 10 और बी को लिखना है 11, तो यहाँ ए को हमें 10 लिखना होगा, ए की जगह 10 लिखना होगा और बी की जगह 11 लिखना होगा, ये देखा था, ठीक है। और मुझे किसमें बदलना है डेसिमल, और ये किसमें है, ये है हेक्साडेसिमल में, तो ये 16 से भाग दिया गया होगा। हाँ जी साहब देखो कैसे, 16 एकम 16, 16 में 10 जुड़ा 26, अब 16 गुना 26 करेंगे, 16 के 96 बचा के 9 से 16 32 और 9 41 416, और जमा में 11 करेंगे भैया, चलो 4 1 7 1 2 427 है मेरे बच्चों, तो यार 427, इसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन करोगे तो 427 बेस्ड है, ये मेरे बच्चे मेरा आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेरे राइट आंसर है ना। देखिए मैथ्स पूछ रहा है सर सिलेबस कब खत्म होगा, मेरे भाई इस चीज में दिमाग मत दौड़ाओ, आप जिस दिन इस चीज में रहेंगे उस दिन बात नहीं बनेगी, आपका एक ही काम होना चाहिए जो पढ़ा रहे हैं उस पर लगातार फोकस करते रहो, 2.5 से 3 महीने लगेगा आपको सारी कहानी समझने में, 2.5 से 3 महीने में आप इतने परफेक्ट हो जाओगे कि किसी भी एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। आइए भाई बाइनरी में कन्वर्ट करना है, देखो यार यहाँ अभी तक हो रहा था डेसिमल में कन्वर्ट, अब है बाइनरी में, तो पहले आप इसे कन्वर्ट करो डेसिमल में, किसमें कन्वर्ट करो डेसिमल में, आओ ध्यान दो, तो भैया तो 1 ए बी, आप कहेंगे सर देखो ए की वैल्यू थी 10 और बी की वैल्यू थी 11, हम सबसे पहले इसमें इसको किस चीज में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो भैया 16 से भाग देंगे, 16 में 16 में 10 जोड़ा 26, फिर 16 को 26 से गुणा करेंगे 11 से जोड़ेंगे तो आएगा कितना हमारा 427, ये आएगा 427, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि 1 ए बी B16, इसे अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो आएगा 427 एंड दैट इज बेस्ड। अब मैं चाहता हूं कि इसे मैं कन्वर्ट करूं बाइनरी, अब मैं क्या चाहता हूं मेरे बच्चों इसे बाइनरी में कन्वर्ट करूं, क्योंकि मुझे रिजल्ट चाहिए बाइनरी, तो आपको क्या करना होगा यहाँ लिखना होगा 427, ठीक है जी। अब इसे आपको किसे भाग देना, बाइनरी, बाइनरी बनाना है तो किसे भाग दोगे 2 से, लगातार 2 से भाग देना, देखो 2 से भाग देंगे 2 2 4, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 वाला 1, 2 से भाग दोगे 2 एकम 2, 2 6 12, 6 वाला 1, 2 से भाग देंगे 2 5 10, 2 3 6, 6 वाला 0, फिर 2 से भाग देंगे 2 2 4, 2 6 12 1 आया, 2 से भाग देंगे 13 0 आया, 2 6 12 1 आया, 2 3 6 0 आया, 2 एकम 2 आया 1 आया। अब मेरे पेरेंट्स यहाँ से उल्टा लेके चलते रहो, तो ये 1 ये 1 ये 0 ये 1 ये 0 ये 1 ये 0 ये 1 1, देखो 1 1 2 लिखा, फिर 0 1 फिर 0 1 फिर 0 1 और फिर आखिर में 1, तो ये कन्वर्जन हुआ मेरे बच्चे बाइनरी, ये कन्वर्जन हुआ आपका बाइनरी 11 0 1 0 1 0 1 11, तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी राइट आंसर, मेरे पेरेंट्स ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। हाँ जी, तो मेरे नमूने प्यारे बच्चों ये था आपका कंप्यूटर नंबर सिस्टम, जिसको आप बाइनरी में समझे, जिसे आप हेक्साडेसिमल में समझे, जिसे आप डेसिमल में समझे, ऑक्टल में समझे, इस तरह कन्वर्जन करते हैं वो मैंने समझाया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये एक ही क्वेश्चन आया है लेकिन मैंने इसको हर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया, किसी भी चीज को किसी में कन्वर्ट करना हो पहले डेसिमल में जाओ फिर उसको चेंज कीजिए, ठीक है जी। आज तो इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।